स्वागत है आज हमारे अपने YouTube चैनल जय सरस्वती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुकेत में। आज हमारा टॉपिक होगा शून्यकों से बहुपदों को ज्ञात करना, लेकिन हमने कल पढ़ा था बहुपद से शून्यकों को ज्ञात करना। आज हम उसी का विलोम पढ़ेंगे, शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। इसके दो स्पेशल फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए, ठीक है। और एक होता है शून्यकों का गुणा, जिसे हम बोलेंगे सी बटे ए। शून्यकों का गुणा हमारे पास सी बटे ए हो गया, शून्यकों का योग हमारे पास माइनस की बी बटे ए हो गया। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कोई सा भी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणा क्रमशः 1/4, 1/4 है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग हमारे पास और गुणा क्रमशः 1/4, 1/4 है। अब हमें इन दो चीजों से हमें बहुपदों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम बहुपद को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है शून्यकों का योग, हम इसे क्या बोल रहे हैं, माइनस के बी बटे ए, और हमारे पास एक है गुणा शून्यकों का, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सी बटे ए। आपके पास शून्यकों का जो योग है उसका मान आपको दे रखा है 1/4, ठीक है, और गुणा भी कितना दे रखा है आपको 1/4, ये भी हमारे पास 1/4। अब आप कुछ भी नहीं करना, आपको केवल एक सिंपल ही मेथड है, आपको जस्ट सामने देखना है। बस जो भी आपको पद निकालना है उसके आपको सामने देखना है, आपका पद आपको मिल जाएगा। तो देखिए आप सामने देखिए, आप इसके अंदर हमारे पास ए के सामने देखिए क्या है, 4, तो यहां भी ए के सामने क्या है, 4। यही इसके अंदर एक मेन चीज है, ए के जो मान हम देखेंगे बटे में समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है तो हम उनको समान बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, ए का मान यहां भी 4 है, ए का मान यहां भी 4 है, तो हम लिख देंगे ए बराबर 4। बी बराबर और सी बराबर हम कैसे निकालेंगे, बी के सामने देख लीजिए आप, बी के सामने क्या है 1, तो आपने लिख दिया 1, लेकिन b एक माइनस वाली संख्या है इसलिए साथ में चलेगा माइनस। c के सामने देखिए क्या है, हमारे पास 1 है, तो हमारे पास a b c का मान आ चुका है। दोस्तों अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यंजक, हमारे पास क्या आया था, ax² प्लस bx प्लस c। आपको कुछ नहीं करना, केवल जो आपने a b c के जो मान निकाले हैं सामने देख देख कर, बस आपको यहां रखने हैं। a की जगह आपने रख देना 4x², b का मान क्या आपके पास माइनस का 1, x की जगह x, और c का मान क्या है 1, ठीक है। और ये आपका बहुपद आपको प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। शून्यकों से बहुपद हम ज्ञात कर चुके हैं। हमारे पास प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणा क्रमशः 1/4, 1/4 है, यानी कि योग भी 1/4 है और गुणा भी 1/4 है। हम देखते हैं शून्यकों का योग, हम हल करते हैं इसका। शून्यकों का योग का फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ा था, हमारे बहुपद से शून्य ज्ञात करने में सत्यता की जांच करी थी, उसके अंदर माइनस के बी बटे ए, और शून्यकों का गुणा हमने पढ़ा था सी बटे ए। आगे बढ़ते हैं, योग के लिए हमें दे रखा है 1/4, गुणा के लिए भी दे रखा है हमें 1/4, और आगे देखते हैं हम, ए का मान देखा 4 है, ए के सामने देखा 4 है, दोनों ही जगह समान है तो ए का मान 4। बी के सामने देखा 1 है, लेकिन बी का है माइनस का है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, माइनस का 1। सी के सामने 1 है, सी का मान लिख दिया 1, अर्थात ए बी सी तीनों मान प्राप्त हो चुके हैं। द्विघात बहुपद का ये व्यंजन होता है, इसका हमने लिख दिया a की जगह 4 क्योंकि 4 आया था, b की जगह लिखा -1 क्योंकि -1 आया था, और c का मान 1 क्योंकि ये भी 1 आया था। और इस प्रकार हम द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं, इसमें तो आपको सब कुछ दे रखा था, मान लेते हैं आपको कोई चीज हटा दे आपके पास से, हम एक ऐसा प्रश्न लिखेंगे जिसमें आपको थोड़ी हल्की सी मेहनत करनी पड़े। तो आपके सामने शून्यकों का योग बराबर, मान लो आपको कुछ भी दे रखा हो, शून्यकों का योग माइनस के बी बटे ए और शून्यकों का गुणा, इसको बोलते हैं हम सी बटे ए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास इसका मान आ जाता है 2 और इसका मान आ जाता है हमारे पास 1/3। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं आ जाता है माइनस का 2। प्रश्न आपके पास वही है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग माइनस के 2 और शून्यकों का गुणा 1/3। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगाया। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, ए का मान, बी का मान और सी का मान। हम ए का मान कैसे निकालेंगे, हम सामने देखेंगे 1 है, हमने फिर यहाँ सामने देखा 3 है, दोनों अलग अलग हैं, जबकि हमारी सबसे पहली कंडीशन ये होती है ए का मान समान होना चाहिए। ए का मान यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, तो हम इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो 3 को तो 1 कर नहीं सकते, लेकिन 1 को हम 3 जरूर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वजन रख देंगे इनके दोनों पक्षों में। देखो सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 किलो शक्कर है, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास 1 किलो शक्कर है। हम उस शक्कर को 1 किलो ही रखने के लिए, हमारे पास वजन नापने का कांटा है, उसमें शक्कर रखी हुई है, एक तरफ हम 1 किलो का वजन रख देते हैं, शक्कर में भी आप 1 किलो वजन और रख दो तब भी शक्कर तो 1 किलो ही रहेगी। तो हम वही कर रहे हैं, हम ऊपर किसका गुणा कर देंगे, 3 और 3 का। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, 3 चाहिए। अगर 4 होता तो हम 4 से गुणा कर देते, 2 होता तो 2 से गुणा कर देते। इसी प्रकार हमें 3 की जरूरत थी, इसलिए हमारा सवाल क्या हो चुका है यहाँ पर, इसको सोल्व कर लीजिए आप। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस का 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब आप इस चीज को भूल जाइए, आपकी नई चीज प्राप्त हो चुकी है। ए का मान आपके सामने क्या आया, 3, ए का मान यहां भी क्या है तो आप लिख दीजिए 3। बी का मान आप देखिए क्या है आपके सामने 6। आप देखते हो ये माइनस का, ये माइनस का, जब दो चिन्ह आपस में आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6। सी का मान देखिए क्या है हमारे पास 1। ठीक है, और हम ए बी सी के मान प्राप्त कर चुके हैं। अब बहुपद ज्ञात करना तो आप जानते ही हैं, द्विघात बहुपद का व्यंजक बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक की जगह रखना है 3, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही, बी का मान है प्लस के 6, एक्स की जगह एक्स और सी का मान 1। ये आप द्विघात बहुपद को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने वापिस एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसके अंदर बटे में कुछ नहीं था, यहाँ बटे में था, तो हम उस चीज को भी ला सकते हैं। एनी हाउ आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, बटे में कुछ नहीं है तो अगर नीचे है ऊपर नहीं है तो आप गुणा कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन ध्यान रखें, आप मर्जी से एक तरफ गुणा नहीं कर सकते, आपको वजन दोनों तरफ ही समान रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रश्नावली 3.1 के बारे में हमने शून्य ज्ञात करना सीखा और वापिस हमने शून्यकों से पुनः बहुपद ज्ञात करना सीखा। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 3.1। पहला प्रश्न इसका क्या है, इसका पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों से शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना हम सीखेंगे। तो पहला प्रश्न इसका उठाते हैं। पहला प्रश्न इसका क्या है, हमारे पास 4x स्क्वायर, इसका पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्लस में 8x, 4x स्क्वायर प्लस में 8x। देखो ये एक पूरा द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि इसके साथ एक अचर संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बराबर 0 रखना अनिवार्य है। अब आप इस चीज को देखो, ध्यान से देखो, इसको आपको शून्य ज्ञात करना है। हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, भाई लास्ट वाला संख्या हमारे पास अचर संख्या है नहीं जिसे हम आगे गुणा करें। हम इसके अंदर डायरेक्ट देखो, कल हमने एक सूत्र सवाल लिखा था 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आप देख चुके हो कि हमारे पास इस तरीके की एक संख्या प्राप्त होती है, इसकी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो
तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका देखो सामने इसी टाइप का है, एक स्क्वायर वाला और एक अकेला एक्स वाला। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना, 4 और 8 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। 4 और 8 में से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 और 8 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 कॉमन ले लिया। आप देखो x यहां भी है और यहां भी है, तो आप एक x को भी बाहर आपने ले लिया। अब आप देखो कि 4 तो बाहर आ चुका है, x की घात 2 थी, हमने एक घात बाहर ले ली, x बचा, प्लस का चिन्ह है ही सही। 8 में कितनी बार भाग जाता है? 2 बार, x बाहर आ चुका है, बराबर क्या बचा हमारे पास? 0। ये 4x इसके साथ गुणा में है और हम जानते हैं गुणा वाला पक्षांतरण करने पर किस में जाता है? भाग में, 0 बटे में 4x। और हम जब भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मान लेते हैं हमने 0 में भाग देना है 2 का और हमें 2 में भाग देना है 0 का, तो दोनों में दिनों रात का अंतर है। देखो 2 का पहाड़ा हम बोल सकते हैं, लेकिन 2 का पहाड़ा स्टार्ट कहां से होता है? 1 से, बोलते हैं ना 2 एकम 2, उस तरीके से। लेकिन 0 बार नहीं बोल सकते, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। लेकिन हम 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है, हमने 0 का पहाड़ा ही नहीं है। पहाड़ा कहां से पढ़े हमने? 1 से, 2 से। तो हम स्टार्ट 0 का भाग दे ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास उत्तर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो चलो ये तो हमारे अभी जस्ट काम का नहीं है, हमारे काम की ये चीज है अभी जिसका उपयोग हमने यहाँ करा। 0 में हमने 4x का भाग लगाया, 0 आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था कि केवल x का मान निकालना ही शून्य कहलाता है। प्लस का x उधर किस में जाएगा? माइनस में, और यही हमारा शून्यक है। ठीक है, यही हमारा एक शून्यक है, माइनस के 2। सत्यता की जांच करते हैं। अब देखो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? शून्यकों का योग, और इसे हम क्या बोलते हैं? माइनस के b बटे a। ठीक है, शून्यकों का योग को हम क्या बोलते हैं? माइनस के b बटे a। शून्यक हमारे पास x बराबर 2 ही है, हमारे पास अगला शून्यक है ही नहीं, तो हमारे पास अगला शून्यक हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। 0 पर भी हमारा उत्तर आ जाएगा। और हम यहाँ क्या मान लेते हैं? थोड़ी देर के लिए प्लस 0 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक शून्यक तो है माइनस का 2, दूसरा शून्यक है 0, बराबर का चिन्ह है, एक चिन्ह यहाँ माइनस का पहले से ही है। अब देखो आप a, ये b और ये c हमने कल ही पढ़ा सीखा था। b का मान क्या है हमारे पास? 8। ठीक है, और a का मान क्या हमारे पास? 4। तो देखो आप यहाँ तो हुआ माइनस के 2, 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 2 बार, तो ये का आया माइनस का। दोनों ही मान बराबर आ चुके हैं, इसलिए ये क्या है? सत्य है। अब एक और चीज होती है सत्यता की जांच के लिए, शून्यकों का गुणा। हम शून्यकों का गुणा किस प्रकार देखेंगे? वही c बटे a। शून्यक हमारे पास पहला है माइनस के 2, दूसरा है 0, बराबर का चिन्ह। c का मान क्या है? देखो 0 है, और a का मान क्या है? 4। आप देख चुके a का मान 4 ही है। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और इधर भाग लगाएंगे तो भी क्या आएगा? 0। दोनों का मान 0, इसलिए ये क्या है? सत्य है। अतः हमें ये पता चल चुका है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक माइनस के 2 और 0 है। ठीक है, ये हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें हम c को भी देखेंगे। इसमें हमारे पास c नहीं था, तो हम इसके बड़े प्रश्न की बात करते हैं। हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले का दूसरा प्रश्न हमारे पास है 4x² माइनस के 4x प्लस 1। हमने प्रश्न उतार दिया 4x² माइनस के 4x प्लस के 1। तो आज हम वही तरीका पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल सीखा था बेसिक तौर पर कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसी तो तरीके का प्रयोग करेंगे। 4 को 1 से गुणा करा, साइड में लिख दिया, 4 आया। ठीक है, अब आपको वही तरीका अपनाना है। दो संख्याएं माइंड में ऐसी सोचनी है कि जिन्हें गुणा करें तो 4 आ जाए और जिन्हें जोड़ें तो 4 आ जाए। लेकिन ये 4 की कंडीशन है हमारे पास माइनस, तो जस्ट आपके माइंड में आ रहा होगा 2 और 2। देखो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं, अगर आप प्लस में 2 जोड़ते हो, प्लस में 2 जोड़ते हो तो आपका उत्तर भी प्लस में आता है 4। अगर आप माइनस में 2 जोड़ोगे, माइनस में 2 जोड़ोगे तो आपका उत्तर भी वैसा ही आएगा। ठीक है, यानी कि
जैसा प्रश्न उत्तर भी वैसा ही, जैसा प्रश्न उत्तर भी वैसा ही। ये जोड़ने की संक्रिया बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर हमें माइनस का 4 चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के पास माइनस लगा देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 4x² माइनस के 2x, फिर माइनस के 2x, फिर 1 और बराबर 0। इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि हमारा काम हो ही गया, इससे जरूरत नहीं है हमें। देखो अब आप वापस इसको कोष्टकों में बंद कर दें, या आप जैसे चाहे वैसे इसको नीचे निशान लगा कर के कर सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पर कॉमन लेते हैं, संख्याओं की बात करते हैं। 4 और 2, देखो 2 के पहाड़े में आता है, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है और 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो हम 2 को ही बाहर ले लेते हैं। हमारे पास x 2 जगह है, तो हम x को भी बाहर ले लेते हैं। देखो 4 में कितनी बार भाग जाता है, 2 बार। x 1 बार लिया है मैंने, एक x बच चुका है। माइनस की जगह माइनस, चिन्हों को मैं परिवर्तित नहीं कर रहा हूं, जैसे है वैसे ही है। अब आप देखो ये 2x पूरा ही बाहर ले गए तो उठा के, तो हमारे पास क्या रह गया 1। फिर हमारे पास माइनस है, तो देखोगे आप ये मैंने माइनस ये देख के नहीं लिखा कि यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, नहीं, इस पूरे कोष्टक में से मैंने माइनस को बाहर ले लिया, क्योंकि मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों संख्याओं में से। और आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो 2 और 1 दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आती है, तो मैंने आपको बता रखा है जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो जानते हैं सबका मालिक एक ही होता है, तो यहाँ पर गणित में भी 1 ही है हमारे पास। 2x बचा, लेकिन फर्क हो जाएगा, माइनस बाहर ले रहे हैं प्लस में से, तो हो गया माइनस और बचा हमारे पास 1, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा था, बराबर 0। आपने देखा ये कोष्टक एक जैसा है, फिर बाहर ले लो। दूसरे कोष्टक में क्या बचा आपके पास, 2x - 1 बराबर 0। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने इसके अंदर आपको उत्तर बताना सिखाया था। आपके पास ये 2 चीजें आई थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिटाया। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इसके बटे में उत्तर की जांच। आपका प्रश्न सही है गलत है, आप 5 सेकंड के अंदर इसको चेक कर सकते हो। साइड में बटे में बस आपको x² का गुणा रखना है। x² के साथ जो संख्या आपकी गुणा है वो आपको केवल इनके बटे में रखनी है, सोल्व करना है और चिन्ह बदलना है, बस। सोल्व करने पर क्या आया, 1/2, लेकिन ये दोनों का क्या आई थी, माइनस के। किसका कर दोगे आप, इसका प्लस के कर दोगे। अब आप देखो कि ये मैंने एक ट्रिक बताई आपको उत्तर जांचने की, कल भी बताई थी। उत्तर इसका यही आएगा। आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, हाँ सर यही उत्तर है इसका। तो आपके पास 2 पार्ट हैं, 2x - 1 बराबर 0। आपके पास दूसरा पार्ट है 2x - 1 बराबर 0। आपके पास देखो 2 पार्ट आ चुके हैं, दोनों पार्ट्स के आपको उत्तर निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। x का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि समीकरण x रूप में है। अगर ये समीकरण y रूप में होती तो हम y का मान निकाल देते। माइनस का 1 उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। 2 गुणा में उधर किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो हमारे पास उत्तर क्या हो गया, 1/2। देखो यहाँ 1/2 प्लस का ही है। माइनस का 1 उधर किस में गया, प्लस में, और 2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो देखो आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है, x बराबर 1/2, दूसरे का x बराबर भी 1/2। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच बहुत इजी है और आप उसको करके 3 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों के मध्य सत्यता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वही तरीका, शून्यकों का योग। हमारे पास क्या होगा, माइनस के b/a। ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा, ये हमारे सूत्र है स्पेशल एक, ये शून्यकों का योग यानी कि माइनस के b/a। तो देखिए शून्य का हमारे पास कितना आया, 1/2। दूसरा शून्य कितना आया, 1/2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी के, ठीक है। माइनस b का मान देखिए क्या है, यही देख लो ना आप, a b c। b का मान क्या हमारे पास, b का मान क्या है 4, लेकिन कौन सा वाला, माइनस का। बटे में a का मान देखिए क्या है, क्या है का मान 4। अब हम देखेंगे, बहुत इजी तरीका है जोड़ने का। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन आप खुद दिमाग में सोचे, इसको हम बोलते क्या है, 1/2 को क्या बोलते हैं हम, आधा। क्या बोलते हैं, आधा। आधे में प्लस करेंगे आधा, तो आधा और आधा कितना होगा, 1 होगा। तो हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, हमारा टाइम क्यों खर्च करें, बराबर। माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस के 4/4। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है,
एक बार। तो देखो दोनों मान क्या आ गए, एक, जो कि क्या है, सत्य है। सत्य का मतलब यानी ये इसी का एक शून्यक है। अब हम बात करते हैं शून्यकों का गुणा। इसे हम क्या बोलेंगे, सी बटे ए, सी बटे ए बोलेंगे इसे। आपका पहला शून्यक कितना आया था, 1/2। गुणा की बात हो रही है इसलिए गुणा। दूसरा शून्यक कितना आ रहा था, ये भी 1/2, बराबर का चिन्ह। मेरी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। गणित एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको जैसा नजर आ रहा है आपको वैसा ही करते जाना है, बस सॉल्व करना है। बराबर की जगह मैंने बराबर रखा। अब मुझे सी नजर आ रहा है तो मैं सी का मान देखूंगा 1। मुझे बटे में ए नजर आ रहा है तो मैं का मान देखूंगा कितना है, 4। ठीक है, आपने देखा 4। अब गुणा करने का मतलब सामने सामने गुणा करते हैं, सीखा होगा बचपन में। छोटी छोटी बटे वाली संख्याओं को हम आमने सामने जस्ट गुणा कर देते हैं। 1 को 1 से गुणा करा 1, 2 को 2 से गुणा करा 4, बराबर में भी क्या है, 1/4। दोनों ही मान हमारा बराबर प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, इसी का ही शून्य के। आपका उत्तर बिल्कुल प्राप्त हो चुका है। अगर आपको इस चीज को थोड़ा सा और सुंदर बनाना है तो आप इसके अंदर एक लाइन ऐड कर सकते हैं, बहुत सीधी सी लाइन है। अतः द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के शून्यक 1/2 व 1/2 है। ठीक है, आपने लाइन लिख दी। ये लाइन लिखने से क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़िया लगता है, मतलब एक सवाल की शोभा बढ़ जाती है थोड़ी सी। अतः द्विघात बहुपद 4x² - 4x के शून्यक 1/2 व 1/2 है। मैं आपको प्रश्न में देखो क्या पूछा था, शून्य ज्ञात करो, तो आपने उत्तर लिखना भी तो पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ करके छोड़ थोड़ी सकते हैं अपन कि इसको यहाँ छोड़ दिया सर, सत्य सत्य हो गया सवाल। हमें उसको बताना भी पड़ेगा कि आपने जो पूछा था हमने वो आपको लिख के दे दिया, वो राइट करेगा, नंबर देगा आपको पूरे में से पूरे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक और सवाल कंप्लीट हो चुका है। हम इसके थोड़े से एक थोड़ा बहुत ही अजीब तरीके का मतलब रूड वाला क्वेश्चन होता है आपके पास, उसको मैं आपको बताऊंगा। देखो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक फटाके भी होते हैं इसके अंदर, देखा होगा आपने बचपन में, छोटे फटाके लेकिन आवाज बहुत तेज होती है। उस तरीके के एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो दिखने में तो अजीब होगा लेकिन है बहुत सीधा। दिखने में बहुत अजीब होगा लेकिन बहुत ही सीधा होगा। इसका तीसरा प्रश्न, उसका आंसर देखो, x² - 15। सभी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर इसको कैसे करें, आगे पीछे न तो गुणा करने का है ना इसमें बीच में कुछ है, इस सवाल को करें तो कैसे करें। तो आपको बिल्कुल दिमाग से बात निकाल देनी है, आपके माइंड में एक ही चीज आपको सोचनी है, बस इस प्लस के 15 इस माइनस के 15 को आपको उधर पहुंचाना है प्लस में। तो उधर जा चुका है 15। अब आप देखो जब हमने गणित में पढ़ा है स्क्वायर हटता है तो रूट भी लगता ही है, और रूट के आगे कितने चिन्ह होते हैं, 2। देखो मैं इसके अंदर आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपका प्रश्न उम्र में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, नापने वाले सवाल, उम्र वाले सवाल, ठीक है, इस तरीके के एक सवाल में अगर आपका प्रश्न है तो आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे। आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं उम्र पॉजिटिव होती है, हमेशा बढ़ती है, घटती है ही नहीं। हमारे पास मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर सब बढ़ते ही है, घटते ही नहीं, ऋणात्मक में जाते ही नहीं है। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं 15 किलोमीटर है, मीटर है, उम्र है, क्या है, बस एक संख्या है। और संख्या हमारे पास 2 प्रकार की होती है, प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो आपका मान प्लस पर तो x बराबर क्या होगा, प्लस के रूट के 15, और माइनस पर क्या होगा, माइनस पर क्या होगा, x बराबर माइनस रूट के 15। ठीक है, ये आपके 2 शून्य आ चुके हैं। देखो कितना सीधा सवाल है, सोचने पर कैसा नजर आ रहा था सर इसको कैसे करें, लेकिन क्या करा, केवल 15 को उधर पहुंचाया, रूट हटा, स्क्वायर हटा, रूट लगा, प्लस माइनस आया। क्यों आया मैं आप बता चुका हूं आपको, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर आपको शून्य बताने हैं तो यहां नहीं छोड़ना, आपको लिखना पड़ेगा प्लस लेने पर प्लस के 15, माइनस लेने पर माइनस के 15, जो कि काय में है, ये रूट में। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, क्या पता ये इसी के शून्य के नहीं है। सत्यता की जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको पहले आप रफ कार्य में लिख लें, इसका पूरा रूप आप लिख लें रफ कार्य में, x² + 0x - 15, क्योंकि हमारे पास x² के बाद 2 घात के बाद 1 घात और उसके बाद हमारे पास एक बिना घात वाला यानी कि अचर पद होता है। तो आप देखिए, अब
ये ए है हमारे पास, कुछ नहीं है इसलिए 1a, ये बी और ये सी, ये रफ कार्य है आपके पास। प्रश्न ये है, बीच में छुपा रखा था कुछ, हमने वहां 0 रखा क्योंकि दे ही नहीं रखा तो हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, तो मर्जी से हम थोड़ी रख सकते हैं, मर्जी में हम 0 ही रखेंगे। शून्यकों का योग क्या बोलते हैं इसे, -kb/a। आप देखो b की वैल्यू, सबसे पहले शून्यकों का योग, आपका पहला शून्य का आया था √15, आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है आपको, दूसरे शून्य को, जो कि क्या है आपके पास -√15। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है माइनस, b का मान देखिए क्या है, b का मान सर 0 है, b का मान 0 है। अगर हम यहां देखते तो यहाँ b है ही नहीं हमारे पास, हमने देखा b का मान 0 है। और a का मान देखिए क्या है हमारे पास 1, क्या a का मान 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर बराबर आ जाते हैं तो सत्य है, नहीं आता है तो असत्य है। देखो ये प्लस का √15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। 1 का भाग 0 में लगाओगे माइनस तो 0 ही आएगा, 15 से 15 कट चुके हैं, 0 बराबर के उधर 0, दोनों 0 आ गए इसलिए क्या है ये सत्य। ठीक है, तो यानी कि एक चीज तो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब एक निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, c/a। c/a क्या होता है आप देखो सामने, c/ यानी कि शून्यकों का गुणा हमारे पास √15 इंटू -√15 बराबर, मैं कोष्टक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये ऐसे अगर इसको साधारण रखता हूं तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने इसको कोष्टक में रख दिया। c का मान देखिए क्या है, माइनस भी साथ में चलेगा, आप विशेष ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बच्चे 15 लिख देते हैं, बस चिन्हों को नहीं देखते हैं, चिन्ह सबसे पहले हैं -15। a का मान देखिए क्या है 1। आपने जैसे इनको गुणा करोगे, देखो रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या आ जाती है, यानी कि साधारण संख्या आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको मेरी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो साधारण संख्या क्यों आती है, मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। इस टॉपिक पे मैं आपको बात करूंगा, लेकिन अभी हम केवल नॉर्मली इसके बारे में बात करते हैं, तो हम इसको सीखते हैं डायरेक्टली। जब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो प्लस मतलब साधारण संख्या आ जाती है। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया, अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बराबर -15 में अगर मैं 1 का भाग लगाऊंगा तो आएगा -15। देखो दोनों मान माइनस में आए इसलिए ये भी क्या है सत्य। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, वही लाइन लिखनी है, अतः द्विघात बहुपद x² -15 के शून्यक +√15 और -√15 है। आपको लाइन जरूर लिखनी है, छोड़नी नहीं है। भाई हमें सवाल आ ही रहा है तो लाइन लिखने में हमें कौन सा जोर आएगा, बिल्कुल लिख दो, सीधी सी लाइन है, बिल्कुल जो पूछा उसका जवाब दे दिया। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न हो चुका है। अब इस प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल के अंदर मात्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं, वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आप लोग उसके पहले कोशिश करना, नहीं आते हैं तो मैं इसको आपको मेरी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। धन्यवाद।